प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में जो है सॉल्व नहीं कर पाए उनको आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4 ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम ब्रैकेट को जो है तोड़ेंगे, ब्रैकेट को यानी कि ओपन करते हैं। ठीक है, कैसे ओपन करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और भी देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन सहित। ठीक है, तो प्लस का साइन है तो प्लस के साइन से, माइनस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 4 से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस साइन है प्लस लगाएंगे, और 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस 5 एज इट इज रहेगा बच्चों, इज इक्वल टू सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इधर भी जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, माइनस है तो माइनस, क्योंकि बाहर किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन से। ओके, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के जो भी साइन है कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर के सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं बच्चों। ओके, तो 2 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 7। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेप होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या करना हमने, सेम टर्म्स होगी उनको क्या करना है, एक साथ जो है ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोजिंग करेंगे यानी राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सेम टर्म्स होनी चाहिए। जैसे x वाले टर्म्स के साथ हम x वाले टर्म्स को लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले x वाले टर्म्स लिखेंगे 4x, उसके बाद देखो x वाले टर्म्स कहाँ पे है, यहाँ है 2x, राइट साइड है, लेकिन इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x। ओके, इज इक्वल टू, अब देखो जो यहाँ पे हमारा राइट साइड में अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 यानी 3, और 3 क्या हो जाएगा प्लस का, तो उधर जाके हो जाएगा -3। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इज इक्वल टू हमने लिख दिया है, 2x को इधर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया यानी कि, और अब ये हमारे पास इधर क्या है -2 प्लस 7, यानी जब हमारे अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और ग्रेटर का साइन लगाते हैं। ग्रेटर क्या है, 7 है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद अपोजिट साइन है तो इसलिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट आगे क्या होगा बच्चों, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे को करने से क्या होगा, हमारे स्पेस की कमी होगी, तो ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से कर लेना बच्चों। 4x माइनस 2x यानी 4x से हम 2x मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों हमारा अपोजिट साइन है, लेकिन अपोजिट साइन में क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, साइन कौन सा लगता है, ग्रेटर का, ग्रेटर क्या है इसमें 5 है, देन 5 क्या है, प्लस का है, सो प्लस। ठीक है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 2। ओके, इम्प्लाइज डेट, सेम हम उस चीज़ को आगे जो है कैलकुलेशन करके लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज डेट। ओके, अब हमें x फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x लिखेंगे इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा बच्चों। अब देखो x के साथ हमारा जो 2 है क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, फिर कैंसिलेशन हमेशा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा कितना टाइम, 1 टाइम, सो देयरफॉर
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ओके, फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसकी, फिर हम करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारे पास 7 2a माइनस 3 ओके इज इक्वल टू 4 माइनस 3 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस a। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इसमें ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे सेम कंसेप्ट के साथ। ठीक है, क्या करने हैं, पहले इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। ठीक है बच्चों, सो इम्प्लाइज डेट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो 7 2 जा 14a माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई किया इसलिए अंदर का कोई साइन चेंज नहीं हुआ बच्चों। इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है अलग से टर्म्स है। ठीक है, माइनस, अब -3 से हमने क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है। तो माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करने तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, 3 1 जा 3। फिर नेक्स्ट इससे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है प्लस होता है, और 3a। क्लियर बच्चों, यहीं पे हम आगे को करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप होगा क्या होगा बच्चों कि सेम टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर राइट में है तो उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे, और राइट है तो उसको लेफ्ट में कर लेंगे, लेकिन सेम होना चाहिए। यानी कि ए के साथ ए वाली टर्म्स को ले लेंगे, तो सबसे पहले ए वाली टर्म्स लिख लेते हैं 14a। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ए वाली टर्म्स कौन सी है बच्चों 3a। ठीक है, ए वाली टर्म्स कौन सी हमारे पास 3a है, तो 3a इधर प्लस है, अगर हम इधर ले आएंगे उसको राइट लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों इधर क्या है माइनस का 21 है, उसको राइट साइड में ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारा राइट साइड में क्या है 4 माइनस 3 डेट इज 1, यानी +1। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस के चक्कर में लिख रहे हैं, आप लोग जो है उसको कंटिन्यू नीचे को कर सकते हैं। ओके, 14a माइनस 3 तो कितना हो जाता है बच्चों 14 में से अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 11। भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ये सारे आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो 14 माइनस 3 यानी कि 11a इज इक्वल टू 21 प्लस 1 कितना हो जाता है 22। ठीक है, हमें क्या करना है ए को फाइंड आउट करना है, यानी कि ए की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू ए को इधर ही रखेंगे, ठीक है अपनी साइड में, और बाकी जो ए के साथ है उसको क्या करेंगे बच्चों ट्रांसपोजिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी उधर राइट की तरफ क्या कर देंगे उसको शिफ्ट कर देंगे। सो 22 हमारा एज इट इज रहेगा। 11 क्या है बच्चों ए के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, तो इसको डिवाइड में कर लेंगे 11। सो अब क्या करेंगे बच्चों हम 11 और 22 को कैंसिलेशन कर लेंगे, यानी कि 11 की टेबल में 11 2 जा 22। सो हमने ए को फाइंड आउट कर लिया है, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। इट इज़ क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें बच्चों, ठीक है। आपके सारे यानी ऑल सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बच्चों हमारे पास 3 ब्रैकेट ओपन 5x माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन 9x माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 8x माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17, ठीक है बच्चों। तो सेम इसी कंसेप्ट के साथ जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम उसी कंसेप्ट के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो हमारे साथ उसके बाहर जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21 -2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर प्लस से मल्टीप्लाई किया तो साइन कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम माइनस से पहले प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस की क्या होता है, माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, आप इनको अलग से लिख सकते हो। तो -2 से प्लस का 9 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18x, फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू, सेम राइट साइड में भी इसी तरीके से ओपन करेंगे 8 4 जा 32 x माइनस 13 4 जा 52, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आते होंगे बच्चों आपको, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 माइनस 17, ओके बच्चों। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें क्या करते हैं, हम सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं और सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, ठीक है। राइट साइड से लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाले राइट में, ठीक है, सेम टर्म्स के साथ। तो लेफ़्ट में कोशिश करते हैं हम जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स होती हैं उसी को लिखते हैं मैक्सिमम। तो 15x माइनस 18x एंड माइनस, क्योंकि इधर प्लस है इधर ट्रांसपोजिंग हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का 32x इज इक्वल टू, और इधर क्या किया बच्चों, माइनस का 52 एज इट इज है और माइनस का 17, ठीक है। साइन से लिखेंगे बच्चों, ये नहीं कि आपने ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो इसको आप प्लस लिख देंगे, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। और इधर क्या था हमारे पास ट्रांसपोजिंग के लिए, माइनस का 21 और प्लस का 22, यानी 22 प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस का क्या होता है, सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा साइन ग्रेटर का लगता है, तो ग्रेटर है हमारे पास 22, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉलर है। तो ग्रेटर का साइन यानी +1, 22 माइनस 21 यानी कि +1, और +1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा -1। कोई डाउट नहीं। अब देखिए बच्चों, हमने अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये भी माइनस के है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो माइनस का अगर हम देखो कैसे, हम इसको माइनस का अगर तीनों माइनस सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर अपोजिट साइन होते हैं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम साइन है तो माइनस का जैसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, माइनस का 52 माइनस का 17 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो बच्चों 7 2 9 और एक 10 का 0, ठीक, कैरी क्या है 1 हो गया, एंड 5 1 6 1 7, ठीक है। और माइनस साइन है तो माइनस ही होगा। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है साइन देखो कैसे करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे जो है साइन अलग होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो कितना हो गया हमारा ये, माइनस का 70। इधर इसी तरह से हमारे पास प्लस का 15 है, माइनस का कितने है, माइनस का 18 माइनस का 32। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15x और माइनस माइनस का हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो माइनस माइनस का ऐड करके माइनस ही होगा, और 32
40 50, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 50x, ठीक है, इज इक्वल टू इधर हो गया हमारे पास 70। देखो बच्चों -70 है, खाली 70 नहीं है, ध्यान रखना, इम्प्लाइज डेट। अब यहाँ देखिए आपके पास 50x और 15x, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन है। ये क्या है, प्लस का होता है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, और ये माइनस है, यानी अपोजिट साइन है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस कर लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35। हमेशा साइन कौन सा लगता है, ग्रेटर, ग्रेटर क्या है इसमें 50 है, तो ये हो जाएगा -35x इक्वल टू -70। हमें x को ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ केवल x ही बचा के रखेंगे। सो इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू -70 एज इट इज रहेगा, और इधर क्या है हमारे पास कोफिशिएंट x के साथ -35 है, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई है तो हम उसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड होता है, तो -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, एंड 35 से 70 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है, यानी 35 × 70, तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। जिन भी बच्चों के समझ में अगर नहीं आ रहे हो तो वो लोग कमेंट में बता सकते हैं, फिर उनके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फटाफट जुड़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, ठीक है। गिवन है बच्चों हमारे पास 15a - 4 ब्रैकेट के अंदर है -2a - 9, ठीक, प्लस 5a + 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल्स के साथ है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है सारे चीज़ बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, और 1 वेरिएबल्स क्या होता है वो भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे हमें ट्रांसपोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी क्या है हमारे पास एक ही साइड में है, 1 साइडेड, ओके। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, ब्रैकेट ओपन, 15 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a - 15 4 × 60, माइनस से मल्टीप्लाई करना है अब, तो -2a और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 9 2 × 18, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 5a + 5 6 × 30 0। अब यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसपोजिंग, यानी वेरिएबल्स वाले टर्म्स को तो इसी साइड रख देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम अदर साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर 15a - 30, तो सबसे पहले हम सेम टर्म्स लिखते हैं, 15a, फिर a वाले टर्म्स को लिखेंगे 2a, फिर a वाले टर्म्स को लिखते हैं 5a, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ देखते हैं, माइनस का 60, साइन साइड देखना बच्चों, ठीक है, माइनस था तो -60, फिर प्लस का 18 है और प्लस का 30 है। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। प्लस सेम साइन वाले क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, अपोजिट साइन वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेम साइन देखो, 15 भी प्लस का है, 5 प्लस का है, 15 और +5 कितना होता है 20। 20 में से अगर -2 है तो ये हो जाएगा 18a, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा, फटाफट बताओ कमेंट में। अब नेक्स्ट क्या है, इधर देखो साइन कब लगाना है, पहले इसको थोड़ा हम रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 30 और 18 क्या है, प्लस क्या है, तो प्लस वालों को हम ऐड कर लेते हैं, सेम साइन वालों को, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, सेम को सेम के साथ ऐड कर लेते हैं। 30 + 18 कितना होता है 48,
अब देखिए माइनस का 60 हो गया, प्लस का 48 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि ग्रेटर का साइन क्या है माइनस है, माइनस लगा देंगे, 60 में से फिर 48 को माइनस करेंगे तो क्या होता है 12। ठीक है, तो 18a और माइनस का कितना हो गया बच्चों 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, क्योंकि हमें a को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए a वाली टर्म्स को इधर रखेंगे। तो 18a इक्वल टू 12 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखिए बच्चों a को फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे a इक्वल टू 12 एज इट इज रहेगा अपॉन 18, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड में होगा तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 18 को डिवाइड कर देंगे। अब कैंसिलेशन करेंगे हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, किससे होगा बच्चों 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो देयरफॉर a इक्वल टू 2/3। ये बच्चों हमारा हो गया फाइनली आंसर, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।